So friends, welcome back to Certificate classes. My name is Krishan Kumar Gupta. In this course of Industry Engineering, we are studying inventory. 6 parts of inventory have been covered and now this is part 7, lecture number 9. डिटरमिनिस्टिक मॉडल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चारों मॉडल थे इसमें, डिटरमिनिस्टिक मॉडल में हमने वो दोनों चारों कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। कब यूज करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल? जब हमारा डिमांड रेट और लीड टाइम ये फिक्स नहीं होते, कांस्टेंट नहीं होते, these are varying. In that case we use probabilistic model when demand rate and lead time is not fixed. Okay, समझते हैं इसको ग्राफ की हेल्प से। ये देखिए, ये हमारा क्वांटिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। इनिशियली यहाँ पे क्या था कि आपका एक सेकेंड, यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री फुल थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, आपने कंजम्पशन करनी स्टार्ट की, तो यहाँ पे आके ये रीऑर्डर लेवल जैसे रीऑर्डर लेवल मीट हुआ, आपने नया ऑर्डर बुक किया। ठीक है, दिस इज लीड टाइम। इस लीड टाइम में आपका नया ऑर्डर आ गया, राइट, न्यू ऑर्डर आ गया। जैसे ये खत्म हुआ, नया ऑर्डर आपका आया, ये फुलफिल हो गया। दिस इज सेफ्टी स्टॉक। जो रेड लाइन से हमने शो कर रखा है, ये आपका सेफ्टी स्टॉक है। ये आपने सेफ्टी पर्पज के लिए रख रखा है, इमरजेंसी पर्पज के लिए, कि अगर किसी टाइम आपकी कंजम्पशन इतनी हो गई, ज्यादा हो गई कि आपका इन्वेंट्री खत्म हो गई और आपकी नई इन्वेंट्री जो आपने नया ऑर्डर बुक किया था वो आपके पास नहीं आ पाया, राइट। इन दैट केस यू विल यूज सेफ्टी स्टॉक। मींस if your inventory is finished and new order is not arrived yet, that in that case you will use safety stock. Okay, अभी देखो फर्स्ट केस हमने सिंपल लिया। इनिशियली आपकी इन्वेंट्री फुल थी, यहाँ पे आपका रीऑर्डर लेवल था। जैसे ही आपका रीऑर्डर लेवल आया, आपने नया ऑर्डर बुक किया, नया ऑर्डर बुक किया और आपका सेम कंजम्पशन रेट था और कांस्टेंट लीड टाइम था। जैसे ही आपका इन्वेंट्री फिनिश हुआ, 0 हुआ, आपका नया ऑर्डर आ गया यहाँ पे इस पॉइंट पे। जैसे ही आपकी इन्वेंट्री खत्म हुई और जैसे इन्वेंट्री खत्म हुई, नया ऑर्डर आया, आपकी इन्वेंट्री फुल हो गई अगेन। सेकंड केस ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंजम्पशन रेट हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अचानक से कंजम्पशन रेट बढ़ गई, अचानक से कंजम्पशन रेट बढ़ गई यहाँ पे। उस केस में क्या हुआ, लीड टाइम उतना ही है, मान लीजिए यहाँ पे 4 डेज था। ओके, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये हमारा 4 डेज है, राइट। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, लीड टाइम यहाँ पे हमारा 4 डेज है। ओके, अगेन यहाँ पे भी 4 डेज ही है लीड टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो गई। कंसीडर यहाँ पे आपका 10 यूनिट्स पर डे कंज्यूम होता, अचानक से आपका 15 यूनिट्स पर डे कंज्यूम होना शुरू हो गया यहाँ पे। उस केस में क्या है, 4 डेज यहाँ पे 4 दिन बाद आएगा आपके पास ऑर्डर, लेकिन उसमें क्या है, इससे पहले आपका इन्वेंट्री फिनिश हो गई। अब क्या करेंगे आप, अब आप यूज करेंगे सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, अब आप यूज करोगे सेफ्टी स्टॉक जब तक आपका नया ऑर्डर नहीं आता। जैसे ही आपका नया ऑर्डर आया, आपने इन्वेंट्री आपकी फुल हो गई, राइट। फिर अगेन सेम कंजम्पशन रेट, आपने कंजम्पशन रेट कंज्यूम करना शुरू किया। उसके बाद जैसे रीऑर्डर लेवल आया, आपने नया ऑर्डर बुक किया। अब क्या है, यहाँ पे कंजम्पशन रेट सेम है, कंजम्पशन रेट इज फिक्स कांस्टेंट, बट इन दिस केस लीड टाइम इज मोर। एकदम से लीड टाइम बढ़ गया। जो आपका 4 डेज में आपका ऑर्डर आ रहा था, अब क्या हुआ, एकदम 6 डेज लग गए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ स्ट्राइक वगैरह हो गई या फिर कोई भी इश्यूज हो गए, अचानक से लीड टाइम आपका बढ़ गया 6 डेज में। अब कह दिया कि 6 डेज बाद आपका ऑर्डर आएगा अचानक से। अब क्या होगा, कंजम्पशन रेट तो कांस्टेंट है, वो तो कंज्यूम हो ही रहा है आपका प्रोडक्ट। अब इन्वेंट्री खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज था कि यहाँ पे हमारा नया ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन अचानक से आपका लीड टाइम बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका नया ऑर्डर नहीं आ पाया। तो अब क्या करोगे, आप सेफ्टी स्टॉक को कंज्यूम करना शुरू कर दोगे। आप सेफ्टी स्टॉक से इन्वेंट्री ले लोगे और जैसे ही आपका यहाँ पे नया ऑर्डर आ जाएगा, अगेन इन्वेंट्री आपकी फुल हो जाएगी। क्लियर है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल आपका? चलिए, अब सेफ्टी स्टॉक आप क्यों यूज करते हो?
जैसे हमने पढ़ा अभी, डिमांड रेट वेरिएशन आर मोर एंड फ्लक्चुएटिंग, जब आपकी डिमांड रेट ज्यादा होती है तब आप सेफ्टी स्टॉक यूज करते हो। अगर लीड टाइम वेरिएशन आर मोर एंड फ्लक्चुएटिंग, इन दैट केस यू यूज सेफ्टी स्टॉक। देखिए लीड टाइम समझने का तरीका, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा लीड टाइम क्या चीज है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते सब जने, राइट। अब ऑनलाइन शॉपिंग में जब आप ऑर्डर करते हो, जिस दिन आप ऑर्डर करते हो उसके बाद कुछ दिन बाद आपके पास आपका ऑर्डर आता है, आप रिसीव करते हो, राइट। तो जिस दिन आपने ऑर्डर किया उसके बाद कितने दिन बाद आपकी डिलीवरी आई आपके पास, उतने दिन को बोलते हैं लीड टाइम। क्लियर। थर्ड रीजन क्या है, व्हेन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज लेस, जब इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो होल्ड कर रहे हो उसकी कॉस्ट कम है तो आप यूज कर लेते हो सेफ्टी स्टॉक। एंड फोर्थ वन, व्हेन शॉर्टेज कॉस्ट इज वेरी हाई, कंसीडर आपकी डिमांड रेट बढ़ गई, लीड टाइम बढ़ गया है दिन से, तो आपकी इन्वेंट्री तो खत्म हो गई। अब आपके पास मान लो सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो क्या होगा, शॉर्टेज कॉस्ट पे आ जाएगी, और शॉर्टेज कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो उस केस में आप यूज करते हो सेफ्टी स्टॉक। क्लियर। चलिए अभी हम इसको रीऑर्डर लेवल निकालने समझते हैं। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालोगे, देखो ये आपका रीऑर्डर लेवल है, अब कैसे निकालोगे रीऑर्डर लेवल, दिस इज सेफ्टी स्टॉक, तो आई कैन से सेफ्टी स्टॉक प्लस दिस वैल्यू, राइट। रीऑर्डर लेवल इज सेफ्टी स्टॉक प्लस ये वैल्यू, अब इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे हम, दिस वैल्यू कैन बी फाइंड यूजिंग लीड टाइम इनटू में डिमांड, ये आपकी डिमांड है, दिस इज योर डिमांड, लीड टाइम इनटू डिमांड, यू विल गेट दिस वैल्यू। So I can say reorder level is average demand during lead time। हमने डायरेक्ट डिमांड क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिमांड फ्लक्चुएटिंग है तो हम एवरेज वैल्यू लेंगे। इट इज एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। ओके, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, कितनी डिमांड आई है लीड टाइम के अंदर, एवरेज, ये किसको क्या निकाल सकते हैं एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, जो लीड टाइम इनटू में डिमांड होगी प्लस सेफ्टी स्टॉक, यहाँ पे लिख भी रखा है लीड टाइम इनटू डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, अगर क्यू एवरेज निकालना हो तो क्यू एवरेज कैसे निकालो, क्यू बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, आपका सेफ्टी स्टॉक तो रहेगा ही प्लस क्यू बाय 2 साथ में और आ जाएगा, राइट। ओके, अब इसके अंदर दो मॉडल पढ़ेंगे हम, दो मॉडल है इसके अंदर, फर्स्ट मॉडल है हमारा डिमांड प्रॉफिट मॉडल और सेकंड मॉडल है सर्विस लेवल मॉडल। तो डिमांड प्रॉफिट मॉडल पढ़ लेते हैं। ये मॉडल आप यूज करते हो जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। पेरिशेबल आइटम्स कौन से होते हैं, वो आइटम होते हैं जो जल्दी खराब होने का रिस्क होता है जिनका, ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब हो गए पेरिशेबल आइटम जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब इस मॉडल में क्या है, डिसीजन एक ही बार सिंगल ऑर्डर करोगे आप, रीऑर्डरिंग इज नॉट अलाउड। मतलब क्या है, जैसे सब्जी वाला होता है, राइट, वो क्या करता है, वो सुबह ही सब्जी ले आता है मेन मार्केट से जाके। अब वो ये नहीं कि दिन में बार बार सब्जी लेने जाएगा मार्केट, नहीं, उसको डिसीजन कितनी सब्जी खरीद के लानी है उसे, ये उसको डिसीजन मॉर्निंग में ही लेना पड़ता है, तो उसमें रीऑर्डरिंग इज नॉट अलाउड। ओके, वो मॉर्निंग में ही डिसीजन लेता है कि आज कितनी सब्जी खरीदनी है तो ज्यादा प्रॉफिट हो। अब देखो इस केस में क्या होगा, दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो वो जितनी सब्जी लेकर आया, मान लो 20 किलो सब्जी लेकर आया, ठीक है, अब उसकी 20 किलो सब्जी दोपहर तक ही खत्म हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या, वो खाली बैठा है, सब्जी खरीदने वाले आ रहे हैं लेकिन उसकी सब्जी खत्म हो गई। उस केस में उसको, इसे बोलते हैं पोटेंशियल लॉस, इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल लॉस, मतलब जो उसे फायदा हो सकता था वो हुआ नहीं, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, वो 20 किलो सब्जी लेकर आया लेकिन उसकी पूरे दिन में 15 किलो ही सब्जी बिकी, तब क्या होगा, 5 किलो सब्जी उसकी खराब हो जाएगी, तो उसको ये लॉस हो जाएगा। तो इसको अब हमें क्या करना है, ऐसे केस में हमें डिसीजन लेना है कि कितना हम सामान लेकर आए, कितना हम ऑर्डर बुक करें कि हमें नुकसान कम से कम हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। क्लियर।
ये समझ लेते हैं जो डिस्कस किया हमने। कंसीडर डी इज योर डिमांड, इज सप्लाई, सी इज प्रॉफिट एंड एल इज लॉस। अब केस 1 ले लेते हैं हम। व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, आपका डिमांड ज्यादा आई और सप्लाई आपने कम थी आपके पास, उस केस में क्या है, आपको पोटेंशियल लॉस होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में डी माइनस एस, कितना डिफरेंस रहा डिमांड और सप्लाई में, इनटू में आपको उस क्वांटिटी पे कितना प्रॉफिट हो सकता था। एक यूनिट का प्रॉफिट है पी, पी इज प्रॉफिट पर यूनिट एंड एल इज लॉस पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट, एल इज लॉस पर यूनिट। तो ये आपका हो गया लॉस, कितना लॉस हो गया आपको, कि आप क्या, अगर इतना प्रोडक्ट और होते तो आपको इतना प्रॉफिट और हो जाता। दिस कॉल्ड पोटेंशियल लॉस। सेकंड केस, इफ सप्लाई इज मोर देन डिमांड, अब क्या होगा, आपके पास सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम आई। जैसा मैंने बात की थी 20 kg आपने खरीद के लिया है सब्जी और 15 किलो ही बिकी आपकी, तो उस केस में क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा, आपकी सब्जी खराब हो जाएगी 5 किलो सब्जी। क्या होगा यहाँ पे एस माइनस डी, और 1 किलो सब्जी खराब होने का लॉस है एल, तो 5 किलो सब्जी खराब होने का लॉस कितना होगा 5 इंटू एल। ये हो गया आपका लॉस, राइट, ये क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और लॉस मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करना है आपको प्रॉफिट। और मैक्सिमाइज प्रॉफिट, व्हाट शुड बी बेस्ट ऑर्डर साइज, व्हाट शुड बी बेस्ट ऑर्डर साइज, ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट, ये आपको कैलकुलेट करना है। In order to maximize profit, we select the ordinal quantity in such a way that, किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ये जो आपका P S माइनस 1 है, इट शुड बी लेस देन, एक सेकेंड, ये आपका P S माइनस 1 should be P अपॉन P प्लस L। ये समझ लेते हैं क्या है। देखिए P इज प्रॉफिट पर यूनिट, L इज लॉस पर यूनिट, ये हम पढ़ चुके हैं। अब पी एस माइनस 1, पी एस क्या है, पी एस माइनस 1 इज क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर द डिमांड ऑफ एस माइनस 1 यूनिट। एस माइनस 1 यूनिट का डिमांड है, ये प्रोबेबिलिटी है, और पी एस इज एस यूनिट की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर, जैसे ये है 15 kg, एस मान लीजिए 15 kg, तो 15 kg की प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ये है, और 14 kg की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ये है। इसके बीच में अगर आपका पी और पी प्रॉफिट और प्रॉफिट प्लस लॉस का रेशियो जो है ये लाई करता है, तो आप ये एस क्वांटिटी आप ऑर्डर कर दोगे। क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए ये आपके पास पी एस माइनस 1, अगर आपको होल्डिंग कॉस्ट और सॉरी आपको अगर होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट अगर गिवन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये आपकी बैक ऑर्डर कॉस्ट, तो ये बैक ऑर्डर कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट,
तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं ये रेशियो। यहाँ से हम फाइंड करते हैं कितना अमाउंट ऑफ ऑर्डर हमें बुक करना है। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन। अ शॉपकीपर परचेज अ प्रोडक्ट एट ₹100 ईच, ठीक है, एंड सेल इट एट ₹150 ईच। मतलब 100 रुपीज का उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और 150 रुपीज का वो बेच देता है। फायदा कितना होगा? प्रॉफिट 50 रुपीज का। इफ द आइटम रिमेन्स अनसोल्ड, अगर वो जो उसने प्रोडक्ट खरीदा वो बिक नहीं पाता है, इन दैट केस ही कैन रिटर्न इट एट ₹80 ईच। मतलब उसने 100 का खरीदा था लेकिन अब उसको 80 रुपीज का उसे वापस करना पड़ रहा है अगर उसका नहीं बिका तो। इन दैट केस लॉस कितना हो गया उसे? 20 रुपीज पर यूनिट का लॉस हो गया। फाइंड द ऑप्टिमम स्टॉक लेवल टू बी ऑर्डर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है कि वो स्टॉक बताना है लेवल कि आप कितने ऑर्डर करो कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, लॉस कम से कम। सबसे पहले आप क्या करोगे इस केस में, ये आपको टेबल गिवन है कि जब डिमांड 1 यूनिट की होती है तब प्रोबेबिलिटी है 0.08, ठीक है, मतलब 0.08 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड 1 यूनिट, 0.1 is the probability for demand 2 units, 0.17 is the probability for demand 3 units. In the same way, 0.06 is the probability for demand 10 units. कभी आपकी 1 यूनिट की डिमांड भी आती है, कभी 2 यूनिट की डिमांड भी आती है, कभी 10 यूनिट की भी डिमांड आ सकती है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो ये गिवन है आपको, ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 150 रुपीज का आप बेचते हैं और 100 रुपीज का खरीदते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ? ₹50 पर यूनिट। ₹50 पर यूनिट आपको इसका प्रॉफिट हो गया। लॉस कितना हुआ? 80 रुपीज का आप वापस करते हैं और 100 का खरीदा था, तो आपको 20 रुपीज पर यूनिट का लॉस हो गया। अब आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट प्लस लॉस का। रेशियो क्या आएगा? 50/50 + 20। ये रेशियो कैलकुलेट कीजिए, 5/7 कैलकुलेट कीजिए। सेवन 49, 10, ये आपका रेशियो आएगा 0.714। ओके, अब आपको क्या करना है, जो आपको टेबल गिवन है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आपको जो टेबल गिवन है इस टेबल में आप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हर यूनिट की। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि प्रीवियस प्रोबेबिलिटी को आप करंट प्रोबेबिलिटी में ऐड कर दोगे तो आपकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये 0.08 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.08 क्योंकि इससे पहले कोई प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है, ये होगी 0.08। अब यहाँ पे 0.1 में 0.08 ऐड कर दोगे आप, तो ये हो जाएगी आपके पास 0.18। क्लियर? यहाँ पे 0.17 में सारी प्रीवियस की जितनी भी है सबको ऐड कर दो, 0.17 + 0.18 इट विल बिकम 0.35। ओके, नाउ वी विल ऐड 0.11 इन दिस 0.35, तो हमें मिल जाएगा ये 0.46। क्लियर? यहाँ पे 0.59, यहाँ कैलकुलेट कीजिए 0.68, 0.68 में 0.12 ऐड कीजिए 0.8, दिस विल 0.84, this is 0.94 and this is 1। आपका लास्ट में 1 आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। ओके, अगर आपका नहीं आता मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है, आपको चेक करना होगा, लास्ट में आपका 1 आना चाहिए। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हमने जो रेशियो फाइंड किया था 0.714, ये कहाँ लाई कर रहा है ये फाइंड करेंगे। इसमें 0.714 कहाँ पे लाई कर रहा है बताइए?
0.714, आपका 0.714 यहाँ इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यस और नो, राइट, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो ये आपका हो गया PS-1, ये हो गया आपका PS-1, ये हो गया आपका PS। एस क्या है यहाँ पे 7 यूनिट, आपका आंसर आ गया, ये हो गया एस। दिस इज योर ऑप्टिमम स्टॉक लेवल 7 यूनिट्स, ओके। ऑप्टिमम स्टॉक लेवल कितना आ गया 7 यूनिट का आ गया। क्लियर, कितना इजी क्वेश्चन था। सिर्फ P अपॉन P प्लस L निकालो, वहां पे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी करो और फिर ये रेशियो चेक कर लो कि कहाँ पे लाई करेगा, ओके। यहाँ तक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेज कॉस्ट रेंज when holding cost is ₹5 per unit per annum, the demand and probability distribution is given and the optimum stock level of 9 units। मतलब हमें शॉर्टेज कॉस्ट की रेंज बतानी है और ऑप्टिमम स्टॉक लेवल पता है 9 यूनिट, ये हमें बताइए। दिस इज एस, दिस इज योर एस, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, दिस इज 0.1, इसमें प्रीवियस ऐड करेंगे 0.18, इसमें प्रीवियस ऐड करेंगे सारी 0.32, 0.38, 0.50, 0.64, 0.76, 0.88, 0.91 and this will be 1.0, okay। So this is your PS, ये आपकी PS है, ये आपका PS-1 है। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम, PS-1 should be less than CB upon CB plus CH, राइट। PS-1 कितना है हमारे पास 0.88 और 0.91, यहाँ पे लाई करिए 0.88 CB 0.91 CB और CH कितनी, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है हमें 5 रुपीज पर यूनिट। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास CB आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। CB की जो रेंज है 36.66 से लेके 50.55 तक की रेंज आ गई, ठीक है, ओके। अब सेकंड मॉडल स्टार्ट करते हैं, सर्विस लेवल मॉडल। इसके अंदर ये सर्विस लेवल मॉडल कब यूज करते हो, जब आपको जो कॉस्ट फैक्टर है, जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट हो गई, शॉर्टेज कॉस्ट हो गई, ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में हम यूज करते हैं सर्विस लेवल मॉडल। इसमें हम क्या करते हैं, जो सेफ्टी स्टॉक है उसको हम अकॉर्डिंग टू सर्विस लेवल मेंटेन करते हैं। जैसे कि प्रीवियस मॉडल जो था हमारा प्रॉफिट मॉडल, उसमें क्या था, हमारा सेफ्टी स्टॉक फिक्स था पहले, सेफ्टी स्टॉक वैल्यू वाज फिक्स, but in this case safety stock is not fixed, it will vary according to the service level, okay। अब सर्विस लेवल निकालते कैसे हैं वो समझ लेते हैं, सर्विस लेवल कैसे निकालते हैं, okay। this is your service level, it is the ratio of number of units supplied without delay divided by total number of units demanded during the lead time। हम लीड टाइम की बात कर रहे हैं, लीड टाइम मतलब कंसीडर अगर हमारा सर्विस लेवल 95% है तो उस केस में इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द लीड टाइम आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड 95% ऑफ द कस्टमर ऑर्डर वर फुलफिल्ड विदाउट एनी डिले, राइट। ओनली 5% ऑफ द कस्टमर्स ऑर्डर
आर नॉट फुलफिल्ड ऑन टाइम। क्लियर? इसका मतलब ये है अगर 95% हमारा सर्विस लेवल है, मतलब कि 95% जो कस्टमर के ऑर्डर थे वो हमारे विदाउट एनी डिले फुलफिल हो गए ड्यूरिंग द लीड टाइम। ओके ओके, इसमें रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है वही एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, बट यहाँ पे फॉर्मूला चेंज रहेगा सेफ्टी स्टॉक का। प्रीवियस मॉडल में सेफ्टी स्टॉक कांस्टेंट था, यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या निकालो? लीड टाइम इंटू डिमांड प्लस जेड इंटू सिग्मा। अब जेड और सिग्मा यहाँ पे कुछ नया है, तो लीड टाइम डिमांड एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा एक्स बार आएगा, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, एक्स बार प्लस जेड सिग्मा। एक्स बार है एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, जिसको हम लीड टाइम टू डिमांड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सर्विस लेवल रिक्वायर्ड। ठीक है, सर्विस लेवल पे डिपेंड करेगा। अब आप कितना सर्विस लेवल आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप कितना चाहते हैं कि आपका सर्विस लेवल होना चाहिए, कि आपका सर्विस लेवल क्या डिसाइड करता है कि आपकी कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे हैं। अगर जितना ज्यादा आपका सर्विस लेवल अच्छा होगा उतना आपके साथ कस्टमर के अच्छी रिलेशन होगी, कस्टमर को उतने ही ज्यादा कस्टमर को उसके ऑर्डर विदाउट एनी डिले फुलफिल हो जाएंगे, राइट। और सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डिमांड वेरिएशन ड्यूरिंग लीड टाइम, डिमांड की जो वेरिएशन है दैट इज सिग्मा। क्लियर? अब देखिए सर्विस लेवल और जेड का कैसे रिलेशन है। सर्विस लेवल 80% तो जेड की वैल्यू 0.84, ये फिक्स वैल्यूज है, कांस्टेंट है। 90% सर्विस लेवल के लिए 1.28, 95% सर्विस लेवल के लिए 1.645 एंड 99% सर्विस लेवल के लिए 2.33। जो मोस्टली यूज होता है सर्विस लेवल आपका ये होता है 95%। इसको आप याद कर लीजिए, सर्विस लेवल की वैल्यू 95% सर्विस लेवल पे जेड की वैल्यू 1.645, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। सर्विस लेवल मोस्टली क्वेश्चन 95% सर्विस लेवल से पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इसमें जेड की वैल्यू जैसे सर्विस लेवल बढ़ रहा है जेड की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब जितना ज्यादा सर्विस लेवल अच्छा होगा उतना ही हमारे पास सेफ्टी स्टॉक ज्यादा होगा, और सेफ्टी स्टॉक ज्यादा होगा तो हम ऑर्डर फुलफिल कर देंगे विदाउट एनी डिले। क्लियर? इसको हम अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हेल्प से दिखाएं तो कंसीडर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास सेफ्टी स्टॉक, दिस इज सेफ्टी स्टॉक। ये आपका सर्विस लेवल है, अगर सर्विस लेवल है, ये आपका सर्विस लेवल है। ओके, मतलब अगर 95% है तो आपका ये 95% कस्टमर फुलफिल हो गए ऑर्डर, यहाँ जो इतना रह गया 5%, ये ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाए आपके। क्लियर? अभी हम ये समझ लेते हैं एक्स बार और सिग्मा कैसे निकालते हैं। देखो जेड तो आप निकाल लोगे यहाँ से सर्विस लेवल पे, लेकिन एक्स बार और सिग्मा कैसे निकालना है वो समझ लेते हैं। कंसीडर आपको जो डाटा गिवन है वो अलग अलग डाटा गिवन है, कि X1 है आपके पास डिमांड, कभी X2 है आपकी डिमांड, कभी X3 डिमांड गिवन है, X4 डिमांड गिवन है, इस तरीके से आपको डिमांड गिवन है। अब एक्स बार कैसे निकालोगे आप? X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 डिवाइड बाय 4, ये होगी आपके पास एक्स बार। और सिग्मा कैसे निकालते हैं? सिग्मा निकालते हैं हम, ये हो जाएगा X1 माइनस एक्स बार का प्लस X2 माइनस एक्स बार का होल प्लस X3 माइनस एक्स बार का होल प्लस X4 माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तरीके से हम निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। सेफ्टी स्टॉक निकालना हो, सॉरी
हाँ, सेफ्टी स्टॉक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जेड इंटू सिग्मा, दैट वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द सर्विस लेवल, सिग्मा ये हो गया। और रीऑर्डर लेवल अगर हमें निकालना है देन इट विल बी एक्स बार प्लस जेड सिग्मा। क्लियर। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिवाइड कर दी जाए, मान लो फोर, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पार्ट वन, दो पीरियड डिवाइड कर दिए कि कुछ पीरियड के लिए आपका सिग्मा वन है और कुछ पीरियड के लिए सिग्मा टू है। कंप्लीट साइकिल के लिए आप कैसे निकालोगे सिग्मा फॉर कंप्लीट साइकिल, सिग्मा विल बी, नीचे लिख लेते हैं, सिग्मा विल बी अंडर रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर। उसके बाद आप सेफ्टी स्टॉक लिख सकते हो दैट इनटू सिग्मा। डायरेक्ट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू मत कर देना, ठीक है। जो सबसे बड़ी गलती होती है वो डायरेक्ट बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट ऐड नहीं होता, सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर एंड देन वी विल टेक अंडर रूट। क्लियर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री इज ₹25, एवरेज वीकली डिमांड इज ऑफ 800 यूनिट्स। ठीक है, डिमांड क्या देखिए 800 यूनिट्स पर वीक एंड वीकली स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑफ 100 यूनिट्स, 100 यूनिट पर वीक स्टैंडर्ड डेविएशन है। होल्डिंग कॉस्ट 0.1 यूनिट पर वीक है, 0.1 पर यूनिट पर वीक, और लीड टाइम 4 वीक्स है फॉर 95% सर्विस लेवल, 95% सर्विस लेवल गिवन है। तो यहाँ से अब क्या हम करेंगे, सबसे पहले तो 95% सर्विस लेवल के लिए जेड कितना होता है, जेड इज 1.645, ये क्या लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे जेड लिख लो 1.645। अब वीकली डिमांड आपकी 800 यूनिट्स है, सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, जेड इंटू सिग्मा, ठीक है, इज जेड इंटू सिग्मा, जेड हो गया, सिग्मा निकालना है। अब सिग्मा के लिए क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वीक का दे रखा है आपको 100 यूनिट्स और लीड टाइम है 4 वीक्स का, तो आपको 4 वीक के लिए निकालना होगा सिग्मा। तो कैसे निकालेंगे 4 वीक के लिए सिग्मा, सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री स्क्वायर प्लस सिग्मा फोर स्क्वायर। अब यहाँ पे अलग अलग नहीं है, सेम ही है, तो क्या करेंगे हम 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 100 स्क्वायर, कितना आ गया ये 200। ओके, अब 200 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा, सेफ्टी स्टॉक दैट इनटू सिग्मा, दैट इज 1.645 टू 200, ये हो गया 329 यूनिट्स, ये आपका हो गया सेफ्टी स्टॉक। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। हम लिख सकते हैं लीड टाइम इनटू डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब लीड टाइम कितना है 4 वीक्स का, और डिमांड पर वीक कितनी है हमारी, डिमांड पर वीक है 800 यूनिट्स की, प्लस सेफ्टी स्टॉक 329, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3529 यूनिट्स, इसका आंसर आ गया लीड। अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, एनुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने के लिए एनुअल कॉस्ट कितनी होगी, देखिए 0.1 पर यूनिट पर वीक है ये, होल्डिंग कॉस्ट इज 0.1 यूनिट 1 पर यूनिट पर वीक, तो सेफ्टी स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे हम ₹0.1 को, ये तो यूनिट हो गई, अब पर वीक है और हमें निकालनी एनुअल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट एक साल में कितने वीक होते हैं 52 वीक्स, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, सेफ्टी स्टॉक की वैल्यू कितनी आई थी 3529, 3529.1 इंटू 52, ठीक है। ये आ गया ₹1710.8।
एनुअल कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, तो आपके दोनों मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में भी दोनों मॉडल कंप्लीट हो गए, प्रॉफिट मॉडल भी हो गया कंप्लीट और सर्विस लेवल मॉडल भी कंप्लीट हो गया है, राइट। अब आपका डिटरमिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अभी भी हम एक इन्वेंटरी की एक क्लास और लेंगे जिसमें हम इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स, जो कौन कौन से मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे हम, राइट। एक क्लास और लेंगे इन्वेंटरी, फिर आपका इन्वेंटरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा मैकेनिकल का, उसमें आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, राइट। और लेक्चर्स नहीं देखे आपने इससे पहले के तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।